हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में जो कि फ्रेजल वर्ब चल रही है। और ओवर अभी स्टार्ट हुआ है, ऑफ खत्म हो चुका है। इसकी कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेजल वर्ब है वो चल रही है। तो चलिए आज दो नए कॉन्सेप्ट और लेते हैं। उनमें पहला वाला क्या है और दूसरा वाला क्या है समझ लेते हैं। चलिए क्या है, देखिए पहला जो ओवर का कॉन्सेप्ट है ना, यानी ओवर का जो मीनिंग है वो क्या आएगा, टू द साइड, है ना। क्या आएगा वो, टू द साइड। मतलब जैसे मैं यहाँ अभी बीचों बीच खड़ा हूं, मैं क्या हो गया अभी, साइड। इस तरह का मीनिंग आएगा कि कोई भी चीज कहां हो जाएगी, ओवर लगा के साइड में हो जाएगी। सही है। जैसे सड़क पे चलते हुए कहते हैं बस साइड दे दे, इसका मतलब साइड में हो जाते हो आप और चीज को रास्ता दे देते हो। क्लियर, वो वाला मतलब है इसका। तो देखिए टू द साइड का मतलब है एक साइड हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई चीज यहाँ है ना, तो वो खिसकती या तो इधर हो जाएगी या फिर इधर हो जाएगी, यानी साइड में दे देना, है ना। पहला देखिए फ्रेजल वर्ब क्या है, मूव ओवर। देखिए मूव का मतलब क्या है, हटना। ओवर साइड में, है ना। तो मूव ओवर यानी साइड में हटना। ये बड़ा बढ़िया उदाहरण है उसका। जैसे हमारे इंडियंस को आदत है ना, बस की सीट पे चार बैठे होंगे, तीन वाली पे, और वो पांचवा जो खड़ा है बार बार घूरता रहेगा, यार जब थोड़ी जगह मिल जाए तो वो कहेगा भैया थोड़ी जगह दे दी, यानी खिसक जाइए थोड़े से। क्लास में भी क्या होता है, वह खिसकी यार, उसे खिसका के और वहीं बैठ गए। तो मूव ओवर क्या कहेंगे आप उससे, मूव ओवर यानी साइड में हो यार, मुझे जगह दे, है ना, सीट पे जगह दे, इस तरह से। तो मूव ओवर का मतलब क्या है, टू मूव यानी हो जाना, कहां पे, साइड। टू मेक रूम, रूम का मतलब यहाँ पे ऐसा ना कमरा बना दिए, यहाँ पे है जगह देना। क्या है गाइस, जगह देना, है ना। टू मेक रूम मतलब जगह देना, यानी इसलिए साइड खिसक जाना, साइड में हो जाना जिससे जगह बन जाए, है ना। होता नहीं है, आपने सोफा पड़ा है, आपका जगह नहीं है, तो आपने क्या खिसका के एक साइड में कर दिया, तो यू मूव दैट पार्टिकुलर सोफा ओवर, है ना, या यू मूव ओवर दैट सोफा। क्लियर, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मूव ओवर एंड लेट मी ड्राइव। मान लो ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा है, ड्राइवर कह रहा है हटे यार जगह दे मुझे, मैं करूंगा ड्राइव, है ना। तो उसको खिसका के कहां कर दिया, साइड में, कि मैं ड्राइव करूंगा। क्लियर। दूसरा देख लेते हैं गाइस, पुल ओवर। सही है। तो पुल का मतलब वैसे तो आपको पता होगा खींचना, है ना, लेकिन यहाँ पे ये व्हीकल के लिए यूज होगा बस। व्हीकल मतलब सवारी, बाइक है, कार है, ट्रक है, कुछ भी, बस है, उसके लिए यूज होगा। और तब उस सेंस में यूज होगा जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप बिल्कुल साइड में हो जाते हैं। सही। जैसे पुलिस वाले आपको पीछे पड़ गए, मान लो बाइक लेके, कार लेके, मूवीज में नहीं देखा, हूं हो रहे हॉर्न, वो तो जो हीरो है वो साइड में चला जाता है, गाड़ी साइड में कर लेता है। क्लियर। तो इसका मतलब है व्हीकल यानी सवारी को साइड में कर लेना, यानी मूव अ व्हीकल टू द साइड। सही है। मान लीजिए सड़क है, आप यहां जा रहे थे, है ना, कार जा रही थी आपकी, जैसी पीछे से गाड़ी आई, आप कहां चले गए, साइड में, यहां, है ना, साइड में आ गए आप। तो आपने क्या कर लिया, यू पुल्ड ओवर, आपने कार कहां कर ली, साइड में खड़ी कर ली, है ना। जैसे मान लो मैं कार से स्कूल जाता हूं कभी, तो पीछे से एम्बुलेंस आ गई, उदाहरण ही लिखा मैंने इसलिए। तो जैसे ही पीछे एम्बुलेंस थी, मैंने अपनी गाड़ी साइड में कर ली। इट मींस दैट आई सॉ द एम्बुलेंस, मैंने एम्बुलेंस देखी, कहां पे, कमिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे आ रही थी। एंड आई पुल्ड ओवर, यहाँ आई लिखिए, यह मत लिखिए, यहाँ पे आई, यहाँ कॉमन सब्जेक्ट है ना, तो आई पुल्ड ओवर। सही। मैंने एम्बुलेंस जैसे अपने पीछे देखी, मैंने गाड़ी अपनी क्या कर ली, साइड में कर ली। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, एग्जाम में भी अच्छा खासा पूछा जाता है ना। स्लाइड समथिंग ओवर, ये तो स्पोकन में ज्यादा चलन में है। स्लाइड समथिंग ओवर का मतलब है गाइस, किसी चीज को ना किसी चीज के खिसका के बिल्कुल साइड में कर देना। सही है। क्या मतलब है इसका, खिसका के साइड में। देखिए तो साइड, सॉरी, स्लाइड समथिंग टू द साइड। स्लाइड का मतलब क्या होता है, खिसकाना, है ना। क्या होता है, खिसकाना। मान लो ये ना मेरी दीवार में जो है तिजोरी बनी हुई है, ये वाली, है ना, और इसके ऊपर मैंने यहाँ सेफ लगा रखी है, ठीक, सेफ या बुक शेल्फ। अब जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी तिजोरी खोलने की, तो या तो इधर करूंगा इसको, या इधर करूंगा। तो आई हैव, व्हाट आई हैव टू डू इज, आई हैव टू स्लाइड दिस ओवर, आई हैव टू स्लाइड दिस एलमीरा या बुक शेल्फ जो भी है, ओवर, है ना। इसे मैं खिसका के करूंगा साइड में। सही है। तो खिसका के ही साइड में करना है किसी चीज को, ना कि उठा के। तो वो क्या कहलाएगा,
स्लाइड समथिंग ओवर, जैसे द मैन स्लाइड्स द बुक शेल्फ ओवर, जो आदमी है वो जो बुक शेल्फ है उसको साइड में खिसका देता है। क्लियर? तो देखिए मूव ओवर का मतलब क्या है, हट जाना, जगह देने के लिए। सही है, ये क्या है, जगह देने के लिए ये, लेकिन ये किसी चीज को ही खिसका देना है, जो भी आपका यूज है तब, है ना। अगला दूसरा जो कॉन्सेप्ट है गाइस वो है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब इस पॉइंट के, इस पॉइंट से, सॉरी यहां बीच में कुछ है, इस पॉइंट तक। सही है, अक्रॉस का मतलब आर पार एक तरह से, या फिर पॉइंट ए टू बी, तो पॉइंट ए से मान लो, पॉइंट बी से मान लो, यानी कोई चीज ए पे थी वो बी पे चली जाएगी, ये मान लो। इसका क्लियर है बिल्कुल, है ना। कोई चीज व्यक्ति ए पे थी, व्यक्ति बी पे चली जाएगी, या फिर पॉइंट ए साइड थी, पॉइंट बी पे चली जाएगी। सही, यानी उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हैंड ओवर, ये तो गाइस ये वाले जो दोनों है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा आते हैं भाई एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा। मेक ओवर तो आया है, हैंड ओवर आता ही रहता है ना। हैंड समथिंग ओवर या फिर हैंड ओवर समथिंग, दोनों रूप में सही है। इसका मतलब है गिव समथिंग टू समवन या गिव समवन समथिंग, दे देना कोई चीज किसी को, कोई चीज किसी को दे देना, हाथ से दे देना, हाथ से, है ना। या फिर जिम्मेदारी सौंप देना, फोन कर देना कि भाई संभाल लियो जरा, इस तरह से। या फिर पास रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, वही है ना, जिम्मेदारी सौंप देना किसी को। देखिए मान लो किसी बच्चे ने मुझे कॉपी दी, तो दैट स्टूडेंट हैंडेड दैट बुक, सॉरी नोटबुक ओवर मी, है ना। ये हैंडेड ओवर दैट नोटबुक टू मी, उसने अपनी जो पुस्तक है वो मुझे सौंप दी, एक तरह से प्रोजेक्ट सौंप दिया, है ना, यानी सौंपना है एक तरह से इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल दे हैंडेड ओवर देयर बैग्स टू द पुलिस, उन्होंने जो अपने थैले थे किसको सौंप दिए, वो पुलिस को सौंप दिए, भैया लो। सही है। अगर इसका तुम्हें जीता जागता उदाहरण देना है तो वो देख लेना, मूवी में नाटक में सीन नहीं होता, बंदूक लगा दी, चल सारा माल निकाल, अब वो क्या करेगा, चुपचाप भैया इतना ही है मेरे पे, लू। तो दैट पर्सन हैंडेड ओवर हिज वॉलेट टू द थीफ, है ना, ये टू द रोबर कहेंगे इस सेंस में। लुटेरे को, चोर चक्का जो था वो लुटिया चोर उसको उसने दे दिया। क्लियर, बहुत ही सिंपल है ये तो। लास्ट यानी सेकंड वाला इसका यूज क्या है, मेक ओवर। मेक ओवर गाइस देखिए ये स्पेशली यूज होगा प्रॉपर्टी के लिए, पोजेशन आपका जिस चीज पे है, यानी प्रॉपर्टी है, ये जायदाद के लिए मान लीजिए, आप इसको याद रखना, प्रॉपर्टी के लिए ही यूज होगा जो पार्टिकुलर व्यक्ति की है। सही है, जायदाद के लिए, विल के लिए, है ना। तो ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ समथिंग टू समवन, यानी कोई भी जो आपका अधिकार है, प्रॉपर्टी वगैरह आप पे है, वो किसी को दे देना, इसका मतलब क्या है, मेक ओवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला तो, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही डाइज he will make over his property to his brother, जब वो मरेगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी है किसके नाम करके जाएगा, यानी किसको देके जाएगा, अपने भाई को। क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें सब में, है ना। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर पे, और ये इसका भी सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। बाकी तो कॉन्सेप्ट वाले हैं तो इजीली याद हो जाएंगे, इजीली तो सारे याद हो जाएंगे अब आपको। क्लियर है, यानी मेक ओवर का मतलब क्या है, किसी को प्रॉपर्टी वगैरह दे देना। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, है ना, आई विल मेक ओवर माई प्रॉपर्टी टू माई चिल्ड्रन, मैं अपनी जो जो भी है मतलब प्रॉपर्टी है वो किसको दे दूंगा, अपने बच्चों को, यानी उनके नाम कर दूंगा एक तरह से। क्लियर, ये चीज है। अब इसकी एक या दो कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको समझ में आ रहे हैं वीडियो तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हैं तो, और जिन्होंने कर रखा है वो रेगुलरली वॉच करते रहे, अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेगी। और वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार और कॉन्सेप्चुअल ओवर की वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।